सोहबत अल्लाह वालों की, सोहबत अल्लाह वालों की, अल्लाह से मिलवा जाती है। सोहबत अल्लाह वालों की अपना रंग दिखा जाती है। सोहबत अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रूरी मसाइल का सिलसिला जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ान और इक़ामत के मसाइल चल रहे हैं और अज़ान और इक़ामत के मसाइल के ताल्लुक़ से ये आखिरी वीडियो है। अब अज़ान और इक़ामत के मसाइल का जो सिलसिला है वो ख़त्म हो रहा है। उसके बाद इंशाअल्लाह नमाज के ताल्लुक़ से मसाइल शुरू होंगे। आज के वीडियो में 3 मसाइल का तज़किरा करूँगा। सबसे पहला मसला ये है कि जब नमाज जमात की नमाज खड़ी हो जाए, खड़ी होते वक्त इक़ामत कहते हैं, तो इक़ामत पहले सफ़ में आइन इमाम के पीछे खड़े होकर कहना ज़रूरी है या कहीं दूसरी जगह भी खड़े होकर इक़ामत कह सकते हैं? तो इसके बारे में फ़ुक़हा इकराम फरमाते हैं कि आइन इमाम के पीछे और पहली सफ़ में ही खड़े होकर इक़ामत कहना कोई ज़रूरी नहीं, कोई वाजिब नहीं। पहले सफ़ में दाएं तरफ बाएं तरफ खड़े होकर भी इक़ामत कह सकते हैं, दूसरे सफ़ में भी खड़े होकर इक़ामत कह सकते हैं, तीसरे सफ़ में भी खड़े होकर इक़ामत कह सकते हैं। इसमें कोई हरज नहीं, जायज़ है। लेकिन बेहतर यही है कि इक़ामत कहने वाला पहले सफ़ में इमाम के आइन पीछे अगर खड़ा ना हो सके तो कम से कम दाएं बाएं खड़े होकर इक़ामत कही जाए, ये बेहतर है। ज़रूरी नहीं, वाजिब नहीं, इस्तिहबाबी हुक्म है। अगर पहले सफ़ में इमाम के पीछे खड़े होकर इक़ामत कहेंगे तो ये जो है देखने के एतबार से भी अच्छा लगेगा, खूबसूरती इसमें है। अगर इक़ामत कहने वाला दूसरे सफ़ में खड़ा है, तीसरे सफ़ में खड़ा है या सफ़ के बिल्कुल किनारे पर खड़ा है तो इसमें वो खूबसूरती नहीं रहती। तो इसलिए इस्तिहबाबी हुक्म यही है कि पहले सफ़ में इमाम के पीछे खड़े होकर इक़ामत कही जाए। वैसे तो किसी भी सफ़ में खड़े होकर कहीं भी खड़े होकर इक़ामत कह सकते हैं। दूसरा मसला ये है कि अज़ान का वक्त हो चुका लेकिन अभी अज़ान नहीं हुई। नमाज का वक्त तो आ चुका है लेकिन मस्जिदों में जो अज़ान का वक्त मुतय्यन रहता है, अभी वो वक्त नहीं आया, अभी अज़ान नहीं हुई, नमाज का वक्त तो शुरू हो चुका है। अगर कोई आदमी ऐसे वक्त में मस्जिद में आता है, आकर सुन्नत पढ़ना चाहे तो क्या पढ़ सकता है या नहीं? तो इसके बारे में भी यही हुक्म दिया गया है कि नमाज का वक्त शुरू हो चुका है, अभी अज़ान नहीं हुई है, उससे पहले पहले सुन्नत अगर पढ़ना चाहे तो कोई मुज़ायक़ा नहीं, आराम से आदमी पढ़ सकता है। लेकिन इसमें भी इस्तिहबाबी हुक्म यही है कि अज़ान के बाद पढ़ना बहुत ही औला और बहुत ही बेहतर है। ऐसा नहीं कि अज़ान शुरू नहीं हुई है, अज़ान भी नहीं हुई है और सब जो है अज़ान से पहले ही सुन्नतें पढ़ रहे हैं, ये अच्छा नहीं लगता। तो बेहतर यही है कि अज़ान के बाद सुन्नतें पढ़ी जाएँ। अगर अज़ान से पहले भी पढ़ना चाहे तो कोई मुज़ायक़ा नहीं, पढ़ सकते हैं, इसकी इजाज़त है। लेकिन शर्त यह है कि वो वक्तिया नमाज जो है, नमाज का जो वक्त है वो वक्त शुरू हो चुका हो, वो वक्त आ गया हो नमाज का, तो उसके बाद अज़ान से पहले भी उस वक्त की सुन्नतें हम पढ़ सकते हैं। इसी तरीक़े से मसला नंबर 3 और आखिरी मसला है। अगर कोई आदमी मस्जिद में उस वक्त पहुंचा जबकि जमात खड़ी होने के लिए सिर्फ आधा मिनट या कुछ सेकंड बाकी हैं या 1 मिनट बाकी है, अब वो आदमी घर से वज़ू करके आ रहा है और सुन्नत पढ़ने का कोई मौका नहीं,
अब वो आदमी नमाज का इंतज़ार करना चाहिए उसके लिए, तो नमाज का इंतज़ार कैसे करेगा? क्या खड़े खड़े नमाज का इंतज़ार करेगा या बैठकर नमाज का इंतज़ार करेगा? तो इसके बारे में फ़ुक़हा इकराम फरमाते हैं कि खड़े होकर नमाज का इंतज़ार ना करे, बल्कि हर हाल में चाहे 10 सेकंड ही क्यों ना हो, 20 सेकंड ही क्यों ना हो, बैठकर ही नमाज का इंतज़ार करें। खड़े खड़े नमाज का इंतज़ार नहीं करनी चाहिए। ये नमाज का अदब है। इंतज़ार बैठकर किया जाता है, खड़े खड़े इंतज़ार नहीं किया जाता। तो ये 3 मसले आज के, और या अब इस वीडियो के ज़रिए, इस वीडियो से अज़ान और इक़ामत के मसले मुकम्मल हो रहे हैं। अब इसके बाद जो वीडियो आएगा आपके सामने, तो नमाज के ताल्लुक़ से, नमाज के मसाइल के ताल्लुक़ से वीडियो आएगा। नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हर देखने वाले से मेरी गुजारिश है, चाहे आप हमारे चैनल में पहले से दाखिल हों या ना हो, यानी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हों या ना किए हों, इससे कोई जो है बहस नहीं है, लेकिन हर देखने वाले से मेरी गुजारिश है कि मसाइल की जो वीडियोस हैं मुकम्मल देखने की कोशिश करें। इससे इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपके इल्म में बहुत सारी बातें आ जाएंगी, बहुत सारे मसाइल आपके जहनों में बैठ जाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि मसाइल का हर वीडियो मुकम्मल देखने की कोशिश करें। अल्लाह हम सबको इन मसाइल के ज़रिए से अपनी इबादतों को मुकम्मल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।